नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। जल्द जारी होंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा के परिणाम, ऐसे चेक कर सकेंगे अपना स्कोर कार्ड। देश के विभिन्न बोर्ड वर्तमान में या तो बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करा रहे हैं या फिर परीक्षा को संपन्न करा चुके हैं। बिहार बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड ने तो परीक्षा का आयोजन कराकर परिणामों की घोषणा भी कर दी है। कोरोना महामारी की शिक्षा क्षेत्र पर प्रकोप के बाद इतने बड़े स्तर पर परीक्षा का आयोजन कराना काबिले तारीफ कार्य है। इस दौरान झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से सभी राज्य में कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं का सफल आयोजन करा लिया गया है। अब बड़ी संख्या में छात्र अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। खबरों के मुताबिक परिणाम मई के आखिरी हफ्ते तक जारी किए जा सकते हैं। छात्र परिणाम जारी होने के बाद झारखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना परिणाम और स्कोर बोर्ड चेक कर सकेंगे। ई-नाम पोर्टल में राजधानी रांची के 1 लाख किसानों को जोड़ने की पहल शुरू। नेशनल ई मार्केटिंग पोर्टल से राजधानी रांची के 1 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा। अभी तक कृषि बाजार प्रांगण समिति पंडारा से संचालित रांची के ई-नाम पोर्टल से मात्र 4000 किसानों को ही जोड़ने में सफलता मिली है। किसानों के साथ यह समस्या आ रही है कि वे ई-नाम पोर्टल से जुड़ना तो चाहते हैं, पर वे अपना आधार कार्ड और बैंक खाते का डिटेल्स नहीं दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि साइबर फ्रॉड से कई किसानों को गाढ़ी कमाई अपराधियों ने उनके बैंक खाते से उड़ा लिए हैं। ऐसे में ई-नाम पोर्टल से जुड़ने में वे संकोच कर रहे हैं। पीएम किसान 12 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए खुशखबरी, इस तारीख को खाते में आएगा पैसा। करीब 12 करोड़ से ज्यादा किसान अब पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं। सरकार अब जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े किसानों को एक बार फिर 2000 रुपए की अगली किस्त ट्रांसफर करने जा रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि इस योजना की किस्त 15 मई तक किसानों के खाते में डाल दी जाएगी। राज्य में पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक बच्चों के लिए आवासीय स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू, निकला टेंडर। रांची में मांडर सहित राज्य के पांचों प्रमंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अल्पसंख्यकों के लिए 6 और बैकवर्ड वर्ग के बच्चों के लिए 5 स्कूल खोले जाने हैं। एकलव्य विद्यालय की तर्ज पर पलामू, संथाल, परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल में ओबीसी के लिए 5 जबकि अल्पसंख्यकों के लिए 6 आवासीय +2 विद्यालय खोलने की प्रक्रिया अपने आप में अलग है। दरअसल अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के बच्चों को लक्ष्य कर पहली बार ऐसे स्कूल खोले जा रहे हैं। पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए ऐसे स्कूल पहले से हैं, मगर लड़कों के लिए पहली बार इस प्रकार के स्कूल खुलेंगे। कैबिनेट की बैठक 11 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे अध्यक्षता। हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक 11 मई को होगी। यह बैठक राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी और इस बैठक में लगभग 1.5 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगने की बात कही जा रही है। मंत्रिमंडल की यह बैठक 11 मई 2022 को 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन में मंत्री परिषद कक्ष में होगी। भारतीय डाक के झारखंड सर्कल में इन पदों पर बिना परीक्षा पा सकते हैं नौकरी, 10वीं पास करे आवेदन। भारतीय डाक में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए भारतीय डाक ने झारखंड रीजन के लिए ग्रामीण डाक सेवा के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट appost.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जून है। झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, जुलाई में होगा एडमिशन टेस्ट। झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड ने साल 2022 में राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में एडमिशन के लिए ली जाने वाली झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 मई से शुरू हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 मई 2022 रखी गई है। एडमिट कार्ड झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट से परीक्षा से 4 दिन पहले डाउनलोड किया जा सकेगा। परीक्षा की तिथि 16 जून निर्धारित की गई है। बोकारो में जेवर दुकान में हथियारों के दम पर डाका, 20 लाख की संपत्ति ले गए अपराधी धनबाद में पकड़े गए।
बोकारो शहर के हृदय स्थल सेक्टर 4 सिटी सेंटर स्थित एक जेवर दुकान में रविवार को दिन दहाड़े अपराधी घुसाए। हथियार के बल पर न सिर्फ अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया बल्कि इसके बाद फायरिंग करते हुए उस समय आसानी से निकल गए। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसमें वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों का चेहरा स्पष्ट नजर आ रहा था। इसी आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर अभियान चलाया तो अपराधी धनबाद जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में दबोच लिए गए। वारदात दोपहर करीब 3 बजे की है। जो लालू परिवार ने बिहार में किया वही काम सोरेन परिवार ने झारखंड में किया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग झारखंड देश का नया राज्य बना था। करीब 88 साल बाद बिहार का बंटवारा हुआ था। वैसे भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नजरिए से देखा जाए तो झारखंड की हमेशा से ही बिहार में अलग पहचान रहा है। बंटवारे के वक्त बिहार में लालू यादव का राज था और झारखंड को अलग करने के लिए शिबू सोरेन परिवार लड़ाई कर रहा था। पिछले 30 साल की बात करें तो बिहार में लालू परिवार तो झारखंड में सोरेन परिवार सियासत के सेंटर में रहा। दोनों को खूब मौके भी मिले। अगर दोनों परिवार चाहता तो अपने अपने राज्यों की तकदीर बदल सकते थे, लेकिन घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार में दोनों परिवार उलझकर रह गए। लालू यादव तो अपनी करनी की सजा भी भुगत रहे हैं। अब झारखंड में सत्ताधारी सोरेन परिवार करप्शन को लेकर सुर्खियों में है। हालांकि सीधे तौर पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है, मगर उंगलियां तो उठ ही रही हैं। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने से भीषण गर्मी से राहत। 13 मई तक होगी बारिश। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला सा है। पारा पहले से गिरा हुआ है। इससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 13 मई तक झारखंड के विभिन्न इलाकों में बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन भी हो सकता है। 11 मई को राज्य के दक्षिण पूर्वी, मध्य एवं उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 13 मई तक झारखंड के विभिन्न इलाकों में बारिश होती रहेगी। इस दौरान गर्जन भी हो सकती है।